और दूसरी बात है कि आज लोगों ने देखा, आज मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों ने देखा कि देखे ये वो कोई मंजर नहीं है जो आप रखकर कहीं पर बेच सकते हैं। आपको जो बताया वैसा ही पाया आपने। आप ये देखे कि गिलेन फिलिप्स मार रहा है, आप ये देखे कि टॉम लेथम मार रहा है, आप ये देखे कि बाबर आजम नासिर जमशेद के बाद सेकंड स्लोएस्ट में। ये कौन सी इनिंग तू खेल के गया है? 90 बालों पे 64 रन। नहीं, मुझे बताना, अभी पाकिस्तान में टीवी टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्यों टूट रहे हैं? हम तो इंडिया से मैच हारने के बाद टीवी तोड़ते हैं ना। हम तो इंडिया से मैच हारने के बाद टीवी तोड़ते हैं ना। हम लोग आज आईसीसी इवेंट ऐसे नहीं खेले जाते, उसके लिए आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। आप अपने सिस्टम के स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, प्रोसेस बेहतर करना पड़ता है टीम बनाने में। आईसीसी इवेंट खेलने के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी आज शुरू हुई है। तो दोस्तों, आज की शाम बाबर आजम के नाम। आज की शाम और ये गाना दोनों बाबर आजम के नाम। ना 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 नी 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 नी। पाकिस्तान की ये वाली परफॉर्मेंस देखना या इस पे कमेंट्री करना बड़ा टफ था। फ्रस्ट्रेशन होती है इसलिए कि घर पे खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा मुकाबला, मुद्दतों के बाद ग्लोबल इवेंट पाकिस्तान को मिला। मगर एक स्टेटिस्टिकल नाइटमेयर थी ये जो पाकिस्तान की इनिंग्स थी बैट और बॉल के साथ। पहले तो बॉलिंग में बहुत खराबियां थी क्योंकि थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट तो पाकिस्तान ने खेलनी थी, इसमें कोई शक ही नहीं। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हुई, ये बिल्कुल यही उम्मीद थी, यही परफॉर्मेंस होनी है। और मैंने तो कल ही कह दिया था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन सीरीज में राउंड के मैच में ये फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। ये वो आदमी है जिसने स्लो खेलने पे और ये आदमी रो पड़ा। ये पूछा जा रहा है, इसे बस इतना ही पता, कह रहा पाकिस्तान जीत तो जाएगा। हमने कहा भाई नहीं जीतेगा। कहीं का नहीं छोड़ा, सब लुटवा दिया तुमने तो। दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। मिसाल बड़ी कामयाब है। अच्छा, हमने तो इवेंट में तमाशे देखते हुए, हमें तो 7वां इवेंट है। अगर सिर्फ स्पेसिफिक बात करेंगे यार, आज स्पेसिफिक, आज जब 3 उनके भी आउट थे न्यूजीलैंड के, तो वो तो रना बॉल खेल रहे थे। हाँ, बड़ा रना बॉल खेल रहा था वो। डैरेन मिचेल खेल रहा, वो तो रना बॉल खेल रहे थे। उन्होंने तो कहीं पर भी एवरेज गिरने नहीं दिया। हाँ, गिरने देंगे। बॉलर्स तो जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो खेल रहा था लेटम, रना बॉल खेल रहा था, और फिर एंड में फिनिश का करके गया वो। उसको इस बात का डर नहीं था कि मैं हार जाऊंगा या मुझे बाहर कर दिया जाएगा, ये मेरी दिल्लत में शुमार होगा मैं। बिल्कुल। उसको ये था कि आज मौका मिला है मुझे। अबे चश्मा था, उसको ये मौका मिला था कि भैया, जो खास लोगों लेटम को ये मौका मिला था कि आज वो दिन है कि जब मैंने रन करने सीरीज में, भले करूं ना करूं मैं, तो सीरीज जाए भाड़ में। भाई आपकी क्रिकेट, यकीन करो भाई, पाकिस्तान में टीवी टूट रहे हैं। पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं अभी कि इंडिया से मैच खेलने से पहले इनकार कर दो कि हम लोग नहीं खेलेंगे। ये बातें कर रहे थे इंडिया को, और ये बातें कर रहे थे इंडिया को कि इंडिया को दुबई में ठोक देंगे। वो इंडिया ने आपको, बेटा, इंडिया ने शुरू होने से पहले ही न्यूजीलैंड ने आपको ठोक दिया। ओ भाई, हम अपने घर में पिछले 10 दिनों में 3 बार न्यूजीलैंड से हार चुके हैं। हम लोग अपने घर में पिछले 10 दिनों में न्यूजीलैंड से 3 दफा हार चुके हैं। हमारी बॉलिंग एक्सपोज हुई है मेरी जान, हमारी बैटिंग एक्सपोज हुई है, हमारी कप्तानी एक्सपोज हुई है। घर में जलील हो रहे हैं कि क्या औकात है हमारी, हम घर में जलील हो रहे हैं। वो शहीन अफरीदी 10 ओवरों में 70 खा रहा है, 10 ओवरों में 90 खा रहा है। मुकाबला बुमराह से है, और बुमराह तो 10 ओवरों में 70 खाता है, 10 ओवरों में 90 खाता है। वो टेपिया, वो 10 ओवरों में 83 खा रहा है। कहता है मैंने रोहित शर्मा को बड़े मजे से आउट किया है। और घंटे के रोहित शर्मा तेरा बर्था। क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट में इतनी कहार आई है, फैंस बहुत दूर चलेंगे। जब ऐसी परफॉर्मेंस होगी तो दो चार जो बंदे आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि आपने अपने सिस्टम को ख़त्म किया, आपने प्रोसेस को ख़त्म किया। एक प्लेयर बनाने वाली जो नर्सरी आपकी, उसको तबाह किया आपने अपनी ईगो में। आपने कई प्लेयरों को टीम के करीब नहीं आने दिया जो डिज़र्व करते, क्योंकि आपके फेवरेट्स नहीं है। आपके जो फेवरेट्स हैं उस ग्रुप में रहे हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल हुआ है। कोई भी नहीं, अल्लाह उनका भी है, सबका है।
लेकिन अल्लाह ढील देता रहता है, जब खींचता है तो फिर समझ नहीं आती किस तरफ जाए। इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल हुआ है, जैसे 6-7 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके चल रहा है। और पहला मैच ट्रायंगुलर सीरीज़ में पता चल गया था कि हमारी टीम को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस अप्रोच के साथ खेलना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन मौका दिया चेयरमैन साहब ने, कहा कि सोच लो, लेकिन फिर नहीं सोचा, क्योंकि सोच इतनी बड़ी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। एक ठेले वाले को भी पता है, एक फल बेचने वाले को भी पता है, मजदूर ईंटें उठाने वालों को भी पता है कि पाकिस्तान टीम न यानी कि तुमसे नहीं हो पाएगा। नी 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 दोबारा मत करना। ये यानी कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तू बाबर आजम की आज आप लोगों ने बैटिंग देखी, इतनी कमजोर जो ओपनर पार्टनर जोड़ी है पाकिस्तान के, जो ओपनर्स हैं, सिर्फ ये नहीं, जब भी पाकिस्तान के कोई ओपनर्स उतरते हैं, इतने कमजोर, इतने डरपोक, इतने छोटे दिल, इतने, यानी कि यार आप समझ लो हारिस रऊफ जो है वो 3-3 छक्के बैक टू बैक 6 मारता है। खुशदिल शाह को आप यहां पर देखिए कि किस तरीके से वो खेल के गए। ये देखें, ये स्कोर बोर्ड अभी मेरे सामने, 49 पर 69 बनाकर गए हैं। लेकिन आप जो है बाबर आजम को देखिए, बाबर आजम ने 90 बॉल पे 64 रन बनाए, और वो भी कब बनाए, जब आपके 5-6 विकेटें गिर चुके थे। साउथ शकील से तो कोई गिला ही नहीं है, वो तो 19 बॉल खा के 6 रन बना के लुढ़क गया है, उसको तो आप साइड पर रखिए, उसको तो आज हिसाब ही नहीं किया जाएगा पाकिस्तानी टीम में। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने जिस तरीके से आज 10 ओवर पावर प्ले खाया है, और साउथ शकील ने मिलकर पूरे 10 ओवर में 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यह पाकिस्तान के ओपनर है। बाबर आजम छठे नंबर तक खड़े रहे, 6 बंदे आए गए, बाबर आजम से ज्यादा रन बना। उसमें गेंद ग्रिप भी हो रहा था, उसकी स्पिन भी हो रहा था, और हिटे मारना जो था वो मुश्किल काम था, मगर बहुत रन करवा दिए पाकिस्तान ने। उसके बाद जो रन चेस था उसकी कुछ समझ ही नहीं आई, ना कोई सर ना पैर। ऐसे थोड़ी होता है रन चेस 320 का, आपको कुछ पॉजिटिव इंटेंट शो करनी पड़ती है, जो दिखी नहीं। फिर फखर जमान को इंजरी के बावजूद खिला दिया वहां पे उस नंबर के ऊपर जहां पे वो सिंगल्स ही नहीं ले सक रहे थे, बिकॉज वो अनफिट थे। तो उन्होंने फिर चांस लिया, तो वो चौके छक्के मारने थे उनको, बहरहाल वो भी आउट हो गए। मगर क्या कि क्योंकि सिंगल्स नहीं ले सकते थे, तो बाबर आजम ब्लॉक हो गए, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है, उसकी तरतीब जो है, उसका जो फोकस, फंडामेंटल जो भी कह लें, उसका जो बेस है, वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे है। बाबर आजम ने भी एक तरह से जो पहला 50 किया, उस पर बहुत क्वेश्चन मार्क्स थे, इसलिए कि वो इंटेंट भी नहीं थी। ठीक है, गेंद स्पिन हो रहा था, ग्रिप हो रहा था, ये भी खौफ होता है बाबर आजम को शायद कि अगर वो जल्दी आउट हो गए तो बहुत प्रेशर पड़ जाएगा इस टीम पे। मगर इस तरह की इंटेंट से जो है ना, फिर आप 320 रन नहीं कर सकते हैं। और कहते यही है कि स्टेटिस्टिकली पहले 50 रन जब ये करते हैं ओडीआई में, वो टाइम लेते हैं, उसके बाद के जो अगले 50 हैं वो बहुत स्पीड से करते हैं। तो उन्होंने तो वो मुश्किल मरला झेल लिया था पहले 50 का, अब तो उनको एंड तक जाना चाहिए था। पूरे 50 ओवर्स ही खेल जाते जैसे यंग खेले थे। रन करेंगे। और जैसे ही रिजवान टॉस जीता था ना, मैंने उसी टाइम ही ट्वीट की थी कि रिजवान ने टॉस जीत के पहले जो बॉलिंग करने का फैसला किया ना, वो बहुत गलत किया। ठीक है भाई, आप सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में आपने 350 रन चेस किए थे, क्योंकि उनकी बॉलिंग वीक थी, और आपने और सलमान ने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की और आपने पूरा फायदा उठाया। उसके अलावा आप देख लें, क्या ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ आप पहले मैच में 252 पे आउट नहीं हुए? आप चेस कर रहे थे, आप आउट हो गए। उसके बाद फाइनल में आपने क्या किया? फाइनल में आपने पहले बैटिंग की तो आप 242 पे पूरी टीम आउट हो गई। तो आपकी तो बैटिंग काम कर ही नहीं रही ना। तो फिर मुझे तो समझ नहीं आया कि आपने टॉस जीत के पहले आपको बॉलिंग करने का क्या मकसद था। भाई, टॉस जीत के बॉलिंग का ये मकसद होता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये तो था ना कि यार अगर न्यूजीलैंड की टीम 300 रन करती है तो हम भी ये रन चेस कर सकते। तो चेस कैसे करोगे?
बाबर आजम की फॉर्म नहीं थी, उसने गलती से उसकी फॉर्म वापस आई, 64-65 रन वो कर गया, ठीक है। उसके साथ उसके अलावा कोई भी किसी ने कुछ नहीं किया जब तक वो खेल रहा था।